जय हिंद साथियों। आइए क्वेश्चन को ऑप्शन से लिंक करके याद करते हैं। देखिए, जब पूछेगा हाल ही में इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं, आंसर है डेनियल नोबोआ। देखिए क्वेश्चन में क्या रहेगा, इक्वाडोर के राष्ट्रपति, और ऑप्शन में रहेगा डेनियल नोबोआ। अब इन्हीं दोनों को लिंक करना है। देखिए कैसे, इक्वाडोर में आ रहा है, देखिए डोर, ये देखिए डोर आ रहा है ना, इक्वाडोर में आ रहा है डोर, और डेनियल नोबुआ में क्या आ रहा है, नो। देखिए डेनियल नोबुआ में नो आ रहा है ना, देखिए। और ये देखिए डोर पर आप देखिए नो एंट्री लिखी है कि नहीं, देखिए डोर पर नो एंट्री। अब बताइए ये हो गया या नहीं कि आपका अनुभव, अब आप इसे भूलेंगे। आपने नो एंट्री, दरवाजे पर डोर पर नो एंट्री लिखा रहता है, आपने कितनी बार देखा है, आपने वो चीज़ देखा, यहाँ उसको लिंक कर लिया। अब डेनियल नोबोआ आपको चाहे याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन जब इक्वाडोर पढ़ेंगे, जैसे आप पढ़िए अभी इक्वाडोर, तो डोर तुरंत आ गया ना, डोर तो आपके दिमाग में, अच्छा डोर पे नो एंट्री लिखी रहती है, 4 ऑप्शन में एक में ही नो रहेगा, सोचिए। अब अगर इस तरीके से आप नहीं पढ़ते तो क्या ये अंग्रेजी नाम है, बहुत दिनों तक आपको याद नहीं रहता, एग्ज़ाम में जाते ऑप्शन आता कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन यहाँ आपने देख लिया, कंफ्यूज होने का सवाल ही नहीं उठता। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में ग्राफीन डोपेट संशोधित सिलिका एरोजेल किसने विकसित किया है, आंसर है आईआईटी मद्रास। देखिए इतना बड़ा है, इतना बड़ा आपको नहीं, इसमें स्मार्ट तरीके से क्या लिंक करना है। देखिए इसमें सिलिका आ रहा है, सिलिका, ये मैंने सिल लगा दिया है। और देखिए आईआईटी मद्रास में मदर आ रहा है। देखिए आप सिल पर अपनी मम्मी को, मदर को मसाला पीसते हुए तो देखे ही होंगे ना। अब बताइए, मम्मी जो है सिल पर मसाला पीस रही हैं, क्या आप इसे कभी भूल पाएंगे। आप एक बार आंख बंद करके महसूस कर लीजिए कि मम्मी आपकी जहाँ मसाला सिल पर पीसती हैं वो जगह, वो तस्वीर को एक बार महसूस कर लीजिए, आप ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलेंगे। नहीं तो देखिए, अब सिल देखते ही मम्मी की याद आ जाएगी, आईआईटी मद्रास टिक कर देंगे। नहीं, जब 4 ऑप्शन रहता, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, तो वहाँ पर जो है ना एग्ज़ाम में जाते तो कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन अब जो है आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए, देखिए चर्चा में रहा ऑपरेशन बाइसन का संबंध किससे है, आंसर है लद्दाख। देखिए बाइक और सन, देखिए बाइक और सन आप देखे होंगे, ये देखिए बाइक पर जो है इनका जो बेटा जो है सन अपने पिताजी को लाद कर लेकर आया है कि नहीं, देखिए अस्पताल में। देखिए आपने कैसे लिंक कर लिया, बाइक पर सन लाद कर ले जाते हुए आपने देखा होगा, जब वो बीमार होते हैं एम्बुलेंस नहीं मिलती तो बाइक पर ही मतलब लेकर जाते हैं लाद कर। ये इमेज आप बना लीजिए, जैसे 3 इडियट की मूवी देखिए, 3 इडियट में आमिर खान भी तो जो है राजू के पिताजी को जो है अपने स्कूटी पर लाद कर लेकर जाता है ना। तो देखिए बाइक और सन और लादना, देखिए लद्दाख में रहा लादना। देखिए ये सारे क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आते हैं ना, वहाँ पर जब 4 राज्य का नाम आता है तो कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से लिंक कर ले रहे हैं तो 4 छोड़िए 40 ऑप्शन भी आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये क्लास आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जा रही है, क्योंकि आप इसे पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि याद कर रहे हैं, आसानी से लिंक हो गया ना। नेक्स्ट देखिए, देखिए हाल ही में एंथुथुरियम महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ, आंसर है मिजोरम। देखिए एंथुरियम देखिए क्या है, एंथुरियम। देखिए थुरी आप पढ़ेंगे एंथुरियम, थुरियम, थुर थुर, देखिए थुरते हैं ये, देखिए थुरेंगे किसको, जो रम पिया रहेगा। देखिए ये जो रम पीकर गिरा हुआ है ना, ये 2 लोग उसको थुर रहे हैं, थुर मतलब मारना। देखिए आप एक तुरंत इमेज बना लीजिए कि कोई जो है आपके गांव में कोई ना कोई तो रम पीता होगा, वो रम पी कर आया है, गाली दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, बिना बात के उसको थुर देंगे जाकर। तो अब आसानी से लिंक हो गया कि नहीं। देखिए एंथुरियम आएगा ना, थुरने से आपका वो दिमाग अपने आप चला जाएगा कि अच्छा वो रम पी कर आया था इसलिए मैंने उसे थुरा था। और देखिए मिजोरम और रम, देखिए मिजोरम को हमेशा हम रम से ही लिंक करते हैं। आप देख रहे होंगे जो भी राज्य आ रहा है मैं उस राज्य को वैसे उस राज्य से ही निकाल कर लिंक कर दिया हूँ। आप पीछे क्लास देख रहे होंगे, बाखूबी जानते होंगे। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप ये जान लीजिए, अगर मिजोरम से अगर 1000 क्वेश्चन आएगा तो उसको हम रम से ही लिंक करेंगे। आप पीछे प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने 3500 क्वेश्चन का, एक जिसे 3500 क्वेश्चन समझ रहे हैं किताब हो जाती है, उतने क्वेश्चन को मैंने अनुभव से लिंक कराया है। एक बार आप देख लीजिए, दोबारा आपको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। और क्वेश्चन कैसा है, जो एग्ज़ाम में सीधा देखने को मिले, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसके आने की संभावना कम हो, क्योंकि ये मैं वही क्वेश्चन लिंक कराता हूँ जो एग्ज़ाम में आएगा।
इतना कॉन्फिडेंस मैं बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि जो सभी सम्मानित कोचिंग जो करंट अफेयर पढ़ाती है उस कोचिंग वालों टीचर्स जो 5 स्टार लगाते हैं इसके आने की प्रबल संभावना है, मैं उसी को लिंक कराता हूँ। ऐसे आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, चाहे जिसके पीडीएफ में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट देखिए देखिए यूरोपीय संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार किसे चुना गया? आंसर है जीना महासिनी। देखिए इसमें इतना बड़ा आपको नहीं याद करना है, आपको लिंक क्या करना है, सखा मतलब जानते ही हैं दोस्त। देखिए अब अगर दोस्त जब बिछड़ जाता है तो लगता है, जो सच्चा दोस्त होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो लगता है यार कि इसकी मृत्यु में मैं क्यों जी रहा हूँ, मतलब मुझे भी नहीं जीना है। देखिए ये आप ये मूवी देखे होंगे दोस्ती, अक्षय कुमार और बॉबी देओल की, उस मूवी को देखिए तो दोस्ती मतलब क्या होती है, आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। उसमें क्या होता है, अक्षय कुमार को कैंसर हो जाता है और ये दोनों मतलब ये बॉबी देओल सोचता है कि काश इसके कैंसर जो है मेरे हो जाता, ये बच जाता। तो देखिए कैसे मैंने लिंक कर लिया, सखा तो जानते हैं दोस्त, और सखा को कुछ हो जाता है तो जीना मुश्किल हो जाता है, जीना बहुत दुश्वार हो जाता है। आपका काम क्या है, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, जो जिसके बिना आप नहीं रह सकते, उसको आप इमेज बनाइए कि क्या ईश्वर न करे कभी कुछ ऐसा हो, क्या आप उसके बिना जी पाएंगे? बताइए, आप खुद ही समझ में आएंगे। ये क्वेश्चन आपका हमेशा हमेशा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हाल ही में भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध डिगी कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? आंसर है गूगल। देखिए अब ये तो क्वेश्चन आप अगर मैं ना बताता तब भी आप गूगल को ही मारते, क्योंकि इतना तो आप जानते हैं कि आज गूगल पे आप सब लोग गूगल पे आईडी बनाते हैं सब ना, सारी गूगल की आईडी, गूगल पे मतलब सारी हमारी जो महत्वपूर्ण जानकारी जो है गूगल लेकर बैठा है। तो गूगल लेकर बैठा है तो वो एक कवच बनाया है, मतलब कवच, गूगल ने ऐसा कवच बना दिया है कि कोई भी जो है हैकर वैकर आएगा तो ले नहीं पाएगा। इसीलिए तो हम लोग जो है गूगल पे आँख मूंद कर भरोसा करते हैं। गूगल ड्राइव में, गूगल फ़ोटोज़ में अपने सारे इंपॉर्टेंट डाटा सब कुछ वहाँ पर सेव कर देते हैं कि हमको पता है कि गूगल किसी को देगा नहीं। गूगल कहता भी है कि हमने कवच बनाया है, आप चिंता मत कीजिए। देखिए कवच, अब गूगल, जाहिर सी बात है कि हम सब लोग गूगल ही चलाते हैं ना, तो अब सीधी बात ऑप्शन में आपको गूगल ही दिखना चाहिए। आसानी से लिंक हो गया। नेक्स्ट देखिए हाल ही में ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार 2023 से किसे चुना गया? आंसर है नंदिनी दास। देखिए आपने देखा होगा, पुस्तकों में पढ़ा होगा कि जो ब्रिटिश होते हैं, देखिए जो ब्रिटिश होते हैं वो हम लोग को दास बनाए थे। देखिए ये गुलाम मतलब दास ही तो हुआ। अब आपको नंदिनी चाहे याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन पुस्तक में आपने कितनी बार पढ़ा है कि जो ब्रिटिशर होते हैं वो जो है अपने उपनिवेश के लोगों को दास बना देते हैं। देखिए ब्रिटिश और दास, अब आप कभी भूल पाएंगे? इतनी मूवी आप देखिए, इतनी मूवी देखे होंगे, जब गुलाम था उस वक्त मूवी बनी थी, तो वहाँ पर देखे होंगे कि आप किस तरीके से वो जो है अंग्रेज ब्रिटिश हम लोग का शोषण करते थे। इसको आप कभी भूल पाएंगे? कभी नहीं भूल पाएंगे। यहाँ तक कि सच बताएं, जब इंग्लैंड में कभी, इंग्लैंड जो इतना विकास किया है, जब मैच वैच कभी होता है लॉर्ड्स में देखा जाता है, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ इसलिए होती है कि ये लोग जो आज इतने बने हुए हैं, हमारे कीमत पर बने हुए हैं, अपने उपनिवेश के कीमत पर बने हुए हैं। आज तुम वहाँ बिल्डिंगें बनाए हो तो हमारे यहाँ किसानों के खून मतलब पसीने की कमाई के लिए जाकर बनाए हो। तो ब्रिटिश और गुलाम, समझ गए ना कि ब्रिटिश लोग गुलाम बनाए, हमने पुस्तकों में पढ़ा है। नंदिनी दास में आपको दास याद रहे चाहे ना रहे, दास और ब्रिटिश ये आप कभी भूलेंगे नहीं, कि नहीं भूल पाएंगे भाई, नहीं भूल पाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट देखिए चर्चा में रहा श्रद्धांजलि फ्लाईओवर्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंसर असम। देखिए श्रद्धांजलि किसकी दी जाती है? जो आसमान में चले गए हों, समझ रहे हैं ना, आसमान मतलब जिसका देहांत हो गया वो। श्रद्धांजलि मतलब जो दुनिया में नहीं है, इस मतलब पृथ्वी पे नहीं है, वो आसमान पर चला गया है, उसी की तो श्रद्धांजलि दी जाती है। ये देखिए ये मोदी जी देखिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि नहीं, और जिसकी श्रद्धांजलि दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर नहीं, आसमान पर चले गए हैं ना। अब बताइए श्रद्धांजलि फ्लाईओवर ऑप्शन में असम रहेगा,
आप असम को देखते ही श्रद्धांजलि उन्हीं की दी जाती है जो आसमान में चले जाते हैं। एक बार आप फील कर लीजिए, कोई ना कोई श्रद्धांजलि, जब तिरही होता है गांव में, तिरही जब होता है, तिरही में जाइए, जिसका देहांत हुआ रहता है वहाँ पर एक फ़ोटो लगी रहती है, माला चढ़ा रहता है, तो सब लोग जाते हैं वहाँ, दर्शन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि हाँ ये जो है अब आसमान पर चले गए हैं। देखिए, देश के पहले नैनो तरल डीएपी संयंत्र का उद्घाटन किया गया, आंसर है गुजरात। अब देखिए आपको कैसे लिंक करना है, देखिए गुजरात में आ रहा है रात, गुजरात को हम रात से ही लिंक करते हैं। देखिए नैनो, मैंने ये नैनो की फ़ोटो लगा दी, डीएपी मैंने डीएपी की फ़ोटो लगा दी। अब देखिए मतलब कहीं ट्रक पलट गई है, देखिए मतलब हाईवे में, देखिए जिसके बगल हाईवे होगा वो इसको कोरिलेट कर लेगा कि हाईवे पे ट्रक पलट गई है, उसमें डीएपी पूरा भरा था, डीएपी भरा था। अब भैया पूरा गांव वाले को पता चला कि अरे ट्रक से जो है डीएपी गिरा है, सब लोग गए ढोने लगे। अब ये भाई साहब के पास नैनो थी, ये नैनो लेकर पहुँचे और नैनो खोल के मतलब भर लिए इसमें डीएपी, और भर लिए स्टार्ट किए, नैनो लोड ही नहीं उठा पा रही है, चल ही नहीं रही है। तो एक इमेज बन गया कि नहीं ये सारा काम रात को हो रहा है, तो सब लोग भाग आए लेकिन ये भाई साहब नैनो वाले जो है ज़्यादा लोड लाद तो लिए, आ नहीं पाए, फंस गए, पुलिस आ गई, पकड़ा गए। तो देखिए ये एक इमेज बना कि नहीं, रात में तरल नैनो डीएपी, नैनो और डीएपी और रात, एक इमेज बना लीजिए, आपको तुरंत फील कर लेना। अच्छा आसानी से हो गया ना। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन बचा है। हाँ ये देखिए, हाल ही में यूके ने स्मार्ट जिला लॉन्च किया है। देखिए पहली बात ना, ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें स्लाइड में आ गया, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसकी संभावना उतना नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने लगे तो बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आप जान लीजिए, हाल ही में यूके में ने स्मार्ट जिला कहाँ लॉन्च किया है। अच्छा अच्छा, सॉरी, मुझे लगा यूके, यूके में, यहाँ पर क्या है कि हाल ही में यूके ने स्मार्ट जिला कहाँ लॉन्च किया, आंसर है तमिलनाडु। देखिए ये तो इम्पोर्टेंट हो गया, इसको लिंक कैसे करना है। स्मार्ट जिला, आपको स्मार्ट जिला ढूंढना है, अगर मिले तो आप बताइए हमको। देखिए स्मार्ट जिला आप अपने जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य में आप स्मार्ट जिला ढूंढिए, अगर मिल जाए तो हमको बताइए, हमको मतलब कमेंट कीजिए। देखिए स्मार्ट जिला और मिलना, तमिलनाडु में आ रहा है मिलना, लिंक हो गया कि नहीं आसानी से, स्मार्ट जिला मिलना, तमिलनाडु में आ रहा है मिलना। अब आपने स्मार्ट जिला, आपने एक मतलब एक अपने यादों के साथ वहाँ पर पहुँच गए स्मार्ट जिला ढूंढने के लिए, तो ये क्वेश्चन अब आपका हो गया है, अब आप इसको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सिल, देखिए सिल वाला मम्मी मसाला पीस रही हैं, ये सारे अनुभव तो हैं। आपने ये ध्यान दिया होगा कि मैंने हर एक क्वेश्चन आपके अनुभव से लिंक किया, वो अनुभव जो आप कभी नहीं भूलेंगे। अब बताइए मम्मी को मसाला पीसते हुए क्या आप कभी भूल पाएंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे। अब एग्ज़ाम में जब जाएंगे 1 साल 1.5 साल बाद भी अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पर आप औरों की तुलना में 100% ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आंसर ठीक कर देंगे। आप जो है प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन आप देखेंगे, तो वहाँ पर मैंने जैसे कि मोदी जी को अभी तक कितने अवार्ड्स मिले हैं 2014 से लेकर अब तक। अब सोचिए अवार्ड्स कितने कठिन होते हैं कि इतना बड़ा नाम रहता है, पूछता किस देश का है, तो हमको याद थोड़ी नहीं रह पाएगा, क्योंकि सब मिलते जुलते रहते हैं। हमने कैसे लिंक कर दिया है कि जो है मोदी जी को अवार्ड से उस राज्य के नाम को लिंक कर दिया है। तो आपको एक बार देखना बस है, देख लेंगे तो आप कभी भी भूल ही नहीं पाएंगे। ऐसे ही हाल ही में कितनी नियुक्तियां हुई हैं, मतलब करंट अफेयर का हर एक टॉपिक जो एग्ज़ाम में आपको सीधा देखने को मिलेगा, मैं वहाँ लिंक कर दिया हूँ। करंट अफेयर ही नहीं बल्कि स्टैटिक पोर्सन, लूसेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे संविधान के अनुच्छेद भाग, जो मतलब क्वेश्चन एग्जाम में आपको सीधा देखने को मिलेंगे, हमने उसको ऐसे ही लिंक किया है। आप जो 3500 क्वेश्चन का मैंने लिंक कराया है उसको आप देखेंगे, उसमें आप कमेंट पढ़िएगा, कमेंट पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि जिसने वो क्लास देखा है वो एग्ज़ाम देने जाते हैं, उस एग्ज़ाम में अगर 12 क्वेश्चन आया तो उसमें से 8 क्वेश्चन फिक्स है करंट का, इसी क्लास से मिल जाएगा। और वो 8 क्वेश्चन जब आपको मिलेगा तो आप इतना प्राउड खुश ही फील करेंगे कि यार हमने पढ़ा तो कहीं और से था, लेकिन मैंने क्लास ये क्वेश्चन ठीक किया है, तो हवा हवाई के उससे। तो आपका काम क्या है कि इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये पीडीएफ आप फोटो देखकर सारा तस्वीर बयां हो जाएगा, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। तो आपको पढ़ना नहीं है, बल्कि एक बार वैसे रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप चेक कीजिएगा जो मैं याद किया हूँ का क्या याद है। इस पीडीएफ को आप जाइए एक बार सरसरी निगाहों से देखिएगा, फ़ोटो देखकर मेरी सारी बातें आपको याद आ जाएंगी। तो आप भी कहेंगे भैया इसको डाउनलोड कहाँ से करें, तो
आप टेलीग्राम पर जाइए, हवा हवाई GS ऑफिशियल डालिए और PDF को डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।